बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सब देखने वालों को सलाम। हमारी खुशकिस्मती के इन अय्याम में जहाँ पे पूरी दुनिया एक ख़तरनाक वबा से गुजर रही है, उसमें हम खुदा की दीन के हवाले से गुफ्तगू करने का शर्फ हासिल कर रहे हैं और वो अहकाम मालूम कर रहे हैं जो इन अय्याम में तमाम मुसलमानों को अपनाने चाहिए। हमारे साथ इस वक्त वीडियो कॉल पे मारूफ आलिम, स्कॉलर डॉक्टर ताहिर इस्लाम अस्करी साहब, अब आलिम भी हैं, लेक्चरर भी हैं अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी में। आपको हम खुशामदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आपके मिजाज कैसे हैं डॉक्टर साहब, खैरियत से हैं? जी, अल्लाह का शुक्र है, हादी बहुत अल्हम्दुलिल्लाह, हर तरह से खैरियत है। उम्मीद है आप भी ठीक होंगे और खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अला कुल्ली हाल। अच्छा डॉक्टर साहब, हम पहले इसके ऊपर आते हैं कि एक अभी जो बहस कल से खुसूसन पहले भी चल रही थी पाकिस्तान भर में, कल से दोबारा जो जिसका आगाज हुआ है, वो यकीनन आपके इल्म में है कि जो उलमा ने सरीहन कहा है कि हम किसी किस्म की जो रियासती अमलदारी है लॉकडाउन के सिलसिले में मसाजिद पर या मदारिस पर, उसका अमल दरामद नहीं होने देंगे। आपका मौक़िफ़ अगरचे इससे पहले तहरीरी तौर पे भी आ चुका है, आप इस पे लिख भी चुके हैं, बयान भी कर चुके हैं। तो इसको इस अभी जो मौजूदा कॉन्टेक्स्ट है, इसमें एक दफ़ा फिर अगर आप वाज़ेह कर दें कि इसमें शरिया मुक़द्दसा की हम मुसलमानों के लिए क्या हिदायत है कि हम क्या घरों में रहकर कुछ दिन के लिए कुछ इन मुश्किल दिनों में अल्लाह की इबादत कर सकते हैं या इसका कोई इम्कान नहीं? अच्छा, जैसा कि आपने इशारा भी किया, मैं काफ़ी पहले से तकरीबन 3-4 हफ्तों से ये इस पे बात कर चुका हूँ और इस सिलसिले में इस वक़्त आलम इस्लाम में 2 मौक़िफ़ जो हैं वो पाए जा रहे हैं। उलमा का जो रुझान है वो यहाँ का तो आपने ज़िक्र किया कि उलमा जो हैं वो इस राय के हक़ में हैं कि मशरूत तौर पर मसाजिद को जो है वो ओपन करना चाहिए और लोगों को मस्जिदों में जाकर जो है वो जमात भी वो पढ़ सकते हैं, लेकिन वो एहतियाती तदाबीर इख्तियार कर लें और वो जो है वो कालीन वग़ैरह उठा दें और फ़र्श पे नमाज़ पढ़ लें और वुज़ू घर से कर लें और सुन्नतें घर पे पढ़ लें और फ़र्ज़ सिर्फ़ मस्जिद में पढ़ें। इस तरह की वो बातें कर रहे हैं। ये ज़ाहिर है कि एक इज्तिहादी मसला है, इस राय का पूरा मैं एहतराम करता हूँ और इन उलमा की नेक नीयती पे भी बहरहाल कम से कम मुझे तो कोई शक व शुबा नहीं है और बहुत सारी बातें इस वक़्त मीडिया में हो रही हैं कि शायद कोई इनका मुआशी मफ़ादात हैं या ये वो। मैं समझता हूँ कि इल्मी मसाइल में इन चीज़ों पे नहीं जाना चाहिए। तो उसका जो तज्ज़िया है वो इल्मी दलाइल की बुनियाद पर होना चाहिए और किसी भी मौक़िफ़ को आप जो है वो दलील की बुनियाद पर या तो कबूल करें या उस पर रद्द करें और उसकी तनकीद करें। तो ये एक मौक़िफ़ हमारे यहाँ उलमा का मौजूद है, जिसमें मुफ्ती मुनीबुर रहमान साहिब जो हैं, वो पेश हैं और ज़्यादातर उलमा जो हैं, वो उनके साथ हैं। लेकिन दूसरी तरफ जो है, वो हमारे यहाँ इस्लामी दुनिया के अंदर एक तो अरब दुनिया है और एक वो उलमा हैं, जो कि यूरोप के अंदर हैं। अमेरिका, यूरोप में जो गैर मुस्लिम ममालिक के अंदर मुस्लिम कम्युनिटी है और वहाँ के जो स्कॉलर्स हैं और अहले फतवा हैं, उन्होंने इस पर जो राय दी है वो इसके बिल्कुल उलट है और वो राय उन्होंने ये दी है तिब्बी माहिरीन की बुनियाद पर। ये मसला जो है वो पहली इसके अंदर चीज़ ये है कि फ़िक़्हुल वाक़े फ़िक़्हुल वाक़े का तायुन पहले होना। फ़िक़्हुल वाक़े का मतलब ये है कि वो सिचुएशन क्या है जिसमें आपने शरई हुक्म देना है। अब सिचुएशन जो है वो हमें कौन बताएगा? वो मेडिकल से मुतल्लिक लोग बताएँगे, जो डॉक्टर्स हैं और इस फ़ील्ड को समझते हैं। अब उन लोगों ने क्या कहा है? उन लोगों ने ये कहा है कि जो इकट्ठ है, गैदरिंग जो है, ये इस मर्ज़ को फैलाने का सबब है। ठीक है? गैदरिंग जहाँ पर भी होगी, वहाँ पर जो है वो एक दूसरे को जो है ये मर्ज़ मुंतकिल करने का अंदेशा है। उसके अंदर फिर मुसाफ़ा आ जाता है और ये चीज़ें जो है वो इकट्ठ के अंदर आती हैं। तो इकट्ठ की वजह से जब ये फैलता है तो अब जहाँ पर भी इकट्ठ होगा उसको रोका जाएगा। इसलिए
यहाँ भी गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने सारे जो सरकारी इदारे हैं वो बंद हैं, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटियाँ, स्कूल्स और दीगर दफातर भी सारे के सारे जो हैं वो बंद हैं। अब मसला ये है कि उन उलमा ने, अरब उलमा ने यही राय दी है कि मसाजिद के अंदर जुमे की भी ज़रूरत नहीं है अब, और बाजमात मस्जिद की भी मस्जिद में आकर बाजमात नमाज पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, आप घरों में पढ़ लें। और इसके लिए फिर शरीयत से जो है वो गुंजाइश जो मौजूद है उसमें, जैसा कि बारिश के दौरान नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबाए कराम का जो तर्ज अमल था वो ये था कि आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि ये अजान में साथ कह दिया करो, अला सल्लू फी बुयूतिकुम, अला सल्लू फी रिहालिकुम। तो अपने अपने खैमों में, अपने अपने घरों में, अपने अपने मकामात पे आप नमाज पढ़ लें, मस्जिद आने की जरूरत नहीं। अब ये जाहिर है कि बारिश उस वक्त जो है, उन जमानों में कच्चे रास्ते और अंधेरा, स्ट्रीट लाइट्स कोई नहीं है, तो वो जाहिर है कि आप उसमें अगर निकलते हैं तो आपको जरर पहुंचने का अंदेशा है, ये इससे उसूल अखज हो रहा है। तो जब भी कोई जरर जहां पर मौजूद होगा तो शरीयत वहां पर नरमी कर देती है, आपको एक रुख्सत दे देती है, ठीक है। ये यहां से उसूल जो है वो हमें मिल जाता है। अब अगली बात ये शरीयत ने कही है कि आप ऐसा कोई इकदाम ना करें जिससे खुद आपको नुकसान हो या दूसरे को नुकसान पहुंचे। ये हदीस पाक है, ला ज़रारा वला ज़िरारा फिल इस्लाम, बोलो सर। कि ना खुद आप जरर उठाएं और ना दूसरे को जरर पहुंचाएं, मुंतकिल भी ना करें किसी। तो अब आप जब निकलते हैं तो इन दो में से एक सूरत बन जाती है। अगर आप ठीक ठाक हैं बिल्कुल, तो आपको नहीं पता कि साथ वाले शख्स जो है उसको वो वायरस मौजूद है, वो कैरियर है, तो आप उससे जब वो वायरस ले लेंगे तो अपने आप को नुकसान पहुंचाने का आपने इकदाम कर लिया। और अगर आपके पहले ही आपको पता है कि मुझे वायरस हुआ है, आप अगर किसी को मिलते हैं और उसको लग जाता है तो ये आप दूसरे को नुकसान पहुंचा रहे हैं। और फिर इसमें ये भी एक इबहाम है कि आपको पता ही नहीं है, आपको नहीं पता, आप जाते हैं, अगले को भी नहीं पता, तो दोनों मिलते हैं लेकिन एक को है वो दूसरे को लग जाता है, तो ये जरर और ज़िरार की सूरत जो है वो इसके अंदर पाई जाती है। इसलिए भी जो है वो मुमानियत उन्होंने कहा है कि होनी चाहिए। और जितने फिर आलमी स्टैंडर्ड जो है सेहत के और इन चीज़ों के, उन्होंने भी यही कहा है कि गैदरिंग आप एक डिस्टेंस रखें। अब ज़रा है कि 2-4 फुट का अगर डिस्टेंस रखेंगे तो जमात तो नहीं हो सकती, जमात का वो मकसद ही खत्म हो जाता है अगर आप मिलके खड़े नहीं होते। एक बंदा जो है वो यहाँ है और 4 फुट के ऊपर नमाज पढ़ रहा है, तो ये जमात नहीं है। तो लिहाजा इन चीज़ों की रोशनी में, इन उमूर की रोशनी में बेहतर यही है, अहवत एहतियात का तकाजा यही है कि हम जो है वो नमाजें घरों के अंदर ही पढ़ लें, इनफरादी तौर पे पढ़ लें, या ज़्यादा से ज़्यादा घर के अंदर जो अफराद हैं वो जमात का एहतमाम कर लें, तो ये काफ़ी है। तो डॉक्टर साहब, अभी मैं जो ये आपने समझता हूँ कि ये राय जी। आपने जो अभी अपनी गुफ्तगू की है, उसमें आपने ज़ाहिर है सुन्नत के हवाले से भी और इस्लाम के जो, जिन्हें हम यानी ये कह लें कि अगर जो हमारे पास प्रिंसिपल्स हैं, जो उसूल हैं, जो आपने अख्ज़ करके हमारे सामने रखे हैं और फिकुल वाक़े की सूरत में आपने बताया कि कैसे अप्लाई होंगे। तो कुछ उलमा की इसी जो ये राय सामने आई है, उन्होंने ये भी कहा है कि अगर आप घर पर इस नियत से रुकते हैं, इबादतें करते हैं कि आप दीगर अपने बरादरान ईमानी को, आप दीगर इंसानों को इस मर्ज़ से बचाने में कामयाब हो सकें, तो ये भी यकीनन आपकी जो एक खुदा की रज़ा हासिल करने के अमूर है, उनमें शामिल होगी कि आपने लोगों के अंदर ये ज़रर नहीं पहुँचाया और आपने घरों के अंदर ये बातें की। तो क्या ये दुरुस्त है कि ये भी एक तरह से एक तर्ज़ की नेकी है कि आप जो है वो इसके ऊपर अमल कर रहे हैं और लोगों की जानें बचाने में आपकी मुआवनत कर रहे हैं? बिल्कुल, बिल्कुल। ये तो शरीयत के उमूमी दलाइल से साबित है कि जिसने एक जान को बचाया, उसने पूरी इंसानियत को बचाया। तो ये भी पहलू इसमें बिल्कुल मौजूद है कि आपकी नीयत यही है कि ये मर्ज़ से हम बच जाएँ, लोग बच जाएँ, उनकी जानें बच जाएँ और बीमारी से हम लोग बच जाएँ, नुकसान से बच जाएँ, तो ये बिल्कुल ये काबिल अजर है। मैं यहाँ सिर्फ़ ये ज़िक्र कर दूँ कि ये जो राय है, ये कहाँ-कहाँ पर है? अल-जज़ायर के अंदर यही उलमा की राय है और इसको उन्होंने रियासती सतह पर नाफिज किया है। मिस्र के अंदर ये राय मौजूद है, सऊदी अरब के अंदर ये मौजूद है
इसी तरह ईरान के अंदर यही राय है। इसी तरह जो यूरोपियन फतवा काउंसिल है, जो कि अल्लामा यूसुफ करजावी ने बनाई थी, और लंदन में उसके जो जनरल सेक्रेटरी हैं डॉक्टर सुहेब हसन, वो पाकिस्तानी हैं लेकिन वो लंदन में होते हैं, वो इसके इस वक्त जनरल सेक्रेटरी हैं। तो ये अभी 2 हफ्ता डेढ़ पहले इनका भी इजलास हुआ और उन्होंने भी यही बात की है कि आप लोग जो है वो मसाजिद वगैरह के अंदर, और लंदन में और बर्मिंघम और इधर उधर जो है, जो यूके के जितने भी शहर हैं, मेरे कई वहाँ पर जानने वाले हैं, तो उन्होंने यही कहा है कि मसाजिद में हम अब जुमा वगैरह नहीं पढ़ रहे और ज़ोहर पढ़ रहे हैं और घरों के अंदर नमाज़ें हो रही। तो इसलिए मैं समझता हूँ कि यही राय, और फिर पाकिस्तान के हालात के अंदर तो ये और भी ज़रूरी हो जाता है, जहाँ पर एहतियाती तदाबीर बरूए कार लाना बहुत मुश्किल है। ये बहुत मुश्किल। उलमा जो फरमा रहे हैं कि हर बंदा जो है वो मास्क का एहतमाम करे और सैनिटाइज़र यूज़ करे, और वो तो इसको मेंटेन रखना जो है इतने बड़े पैमाने पर, ये बहुत मुश्किल हो जाएगा, खास जाहिर तौर है पर लाखों रमजान के अंदर लाखों तो। करोड़ों लोग जो हैं वो शरीक होते हैं इज्तिमात में, तो जाहिर है जी, इसको आप कर नहीं सकते। अब खास तौर पर जो रमजान का मौका है, इसमें तरावी का इज्तिमा होता है, इसके अंदर जुमे में गैर मामूली इज्तिमा होते हैं, आम नमाजों में भी रश जो है वो बढ़ जाता है, जो कि बड़ी अच्छी बात है, लोगों का एक रुझान है, ये बहुत काबिल तारीफ बात है। लेकिन मसला ये है कि उससे जो है वो जो प्रॉब्लम है वो भी बढ़ जाएगी। बहुत बड़े इसलिए ये मैं मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई हो जाएगी यकीनन बिल, जो सूरत हाल है उसकी। बिल्कुल बिल्कुल अच्छा, बिल्कुल आपने मैं अभी यही समझता हूँ। जी डॉक्टर साहब, जी आपने भी रमजान चूंकि अब आने को है, माह रहमत है, माह बरकत है, चंद रोज रह गए हैं उसमें, तो नमाज जी तरावी का अभी आपने भी बयान किया, तो हमारे यहाँ की अमूमी राय ये समझी जाती है कि शायद अहले जो तरावी है, नमाज तरावी, इसका मस्जिद ही में अदा करना या इसका बाजमात अदा करना ये कोई फरीजा है, या आप अगर इसकी वाज़ेह कर दें कि ये नाफिला नमाज है और ये घर पे फुरादा भी अदा की जा सकती है। बिल्कुल, बल्कि दिलचस्प बात है कि इसके ऊपर बहसें जो हैं इस मौजू पर मौजूद हैं उलमाए अहले सुन्नत के यहाँ भी। यानी एक गिरोह बाकायदा उलमा का ऐसा है जिसकी ये राय है कि ये पढ़नी ही इनफरादी चाहिए। अगरचे जमहूर की राय तो यही है कि जो क़याम रमज़ान है, जिसको हम तरावी भी कहते हैं, वो जमात के साथ पढ़ी जाए और उसकी अपनी एक अहमियत और फ़जीलत है। लेकिन इसमें कोई शुबा नहीं है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में भी जमात ये तसलसल के साथ नहीं होती थी। अगर जो उसकी लॉजिक मौजूद है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ये फ़र्ज़ ना हो जाए, तो ठीक है। तो उस ज़माने में भी तो लोग इनफरादी पढ़ते थे। फिर हज़रत अबू बकर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के दौर में भी उसी तरह ही चलता रहा। कोई पढ़ लेता था जमात से, कोई नहीं पढ़ता था, और अक्सर लोग घरों में पढ़ते थे या मस्जिद में भी वो अलग-अलग अपने-अपने तौर पे पढ़ते थे। और फिर हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने बहरहाल इसको एक मुनज़्ज़म किया और उन्होंने कहा कि ये एक मस्जिद के अंदर बजाय कि 4 टुकड़ियाँ पढ़ रही हैं तो वो इकट्ठे हो जाएँ। तो ये एक उनका एक बड़ा अच्छा इक़दाम था, अच्छा, और इसमें इसी इसी में एक और बात ये भी वाज़ेह होगी, और दूसरी बात ये कि ये हमारे यहाँ पाकिस्तान में बिलखुसूस ये समझा जाता है कि जब तक आप पूरा कुरान खत्म नहीं करते माह रमजान में, तो यानी एक एक जो सिपारे वाली यहाँ बात है हर रोज वाली, तो ये कहाँ तक दुरुस्त है? हाँ, अच्छा 2 चीज़ें मैं यहाँ पे क्लियर कर दूँ, इसके साथ ही एक और नुकता भी आ जाएगा। एक तो ये है कि पूरा कुरान पढ़ना भी कोई ज़रूरी नहीं है, और दूसरा ये है कि तरावी जो है उसकी बहुत ज़्यादा फ़ज़ीलत है, बहुत ज़्यादा फ़ज़ीलत है, और हर एक को क़याम करना चाहिए। लेकिन रोज़े की तकमील के साथ इसका कोई ताल्लुक नहीं है। हम्म। रोज़ा जो है वो बगैर तरावी पढ़े भी अगर कोई रखता है तो वो रोज़ा अपनी जगह पे मुकम्मल है। ये भी एक मिसकंसेप्शन बाज़ लोगों के ज़हन में हमारे है कि इसमें जाता है कि तरावी का। अगर, और फिर लोग वो तरावी की कज़ा भी इसी वजह से करते हैं कि शायद हमारा रोजा जो है हाँ, वो कहीं ये दोनों वापस। बातें नहीं हैं। जो आपने पहले सवाल किया कि कुरान मजीद को मुकम्मल करना तरावी में, इसकी भी कोई शरअन ये कोई लाज़िम चीज़ नहीं है। आप जितना भी पढ़ सकते हैं, 10 पारे अगर पढ़ सकते हैं, अगर आप रोज़ के इतना कम पढ़ते हैं कि वो 10 पारे ही मुकम्मल होते हैं, तो इसमें भी कोई ऐसा मसला नहीं है। तरगीब तो दिलाई गई है, आप 1 से ज़्यादा कुरान भी पढ़ सकते हैं, 10 पारे भी पढ़ सकते हैं, 1 कुरान भी पढ़ सकते हैं, यानी कोई ये जब चीज़ है ही नफ़ल, तो इसके अंदर इस तरह की कोई पाबंदी कतई नहीं है। यानी अब हर आदमी अपनी सहूलत के हिसाब से जितना आसान समझता है उसको, जितनी यानी या उसको याद है या जितनी तिलावत कर सकता है वो पढ़ सकता है बगैर किसी हीलो हुज्जत के। बिल्कुल, अब इसमें एक और एक रुख़सत मौजूद है, जो कि हमारे अहले हदीस उलमा और इमाम शाफ़ी रहमतुल्लाह अलैह उन्होंने दी है।
वो ये कहते हैं कि इंसान जो है वो नफली नमाज में देखकर भी कुरान मजीद से तिलावत कर सकता है। छोटा कुरान मजीद अगर वो ले ले या अगर बड़े साइज में भी थोड़ा थोड़ा सा हो, और वो उसको खोल के उसको देखकर जो है, और जब रुकू में जाए तो वो साइड पे उसको रख दे, तो इसमें भी कोई हरज नहीं है। तो वो अपनी सहूलत के मुताबिक अकेला शख्स है, मसलन वो ये कहता है कि जी मुझे तो कुरान याद नहीं है, हाफिज नहीं है ना, तो मुझे तो चंद सूरतें आती हैं, तो उसका हल ये है कि वो, अच्छा अब मोबाइल आ गए, मोबाइल से भी आप कर सकते हैं। मोबाइल में कुरान मजीद आप उसमें इंस्टॉल कर लें और आप जो है उसको देखकर वहां से तिलावत करते तो जाएं, ये भी और आपने जब आप रुकू में जाएं बड़े अहम अहम तो नुक्ते की तरफ तवज्जो दिलाई कि अभी हर इंसान के पास मोबाइल की सूरत में मौजूद है कि वो कुरान सुन भी सकता है, और अगर वो जिस तरह आपने कहा कि नफल नमाज है तो उसमें देख के भी पढ़ सकता है। बल्कि हमारे यहाँ तो उन लोगों का मजाक उड़ाया जाता है जो, क्योंकि हमारे यहाँ कल्चर नहीं है कि जो अरब में लोग या जो आगे आइम्मा होते हैं वो कुरान से, अगर वो इन मोबाइल से इस्तेफादा करते हैं तिलावत के लिए तरावी के दौरान, तो हमारे यहाँ बाकायदा उसका मजाक उड़ाया जाता है कि ये देखो ये कुरान नमाज के दौरान मोबाइल इस्तेमाल कर रहे नहीं नहीं, ये असल में हमारे यहाँ चूंकि यहाँ जो वो शरीयत के हवाले से मालूमात ज़्यादा नहीं होती लोगों को, और वो एक जो ट्रेडिशन चली आ रही है। मैं इसमें एक चीज़ क्लियर कर दूं, ये जो मैंने बात कर दी है, क्योंकि थोड़ी सी इस पे यहाँ कंट्रोडक्शन हो सकता है, वो ये है कि इसको बाद उलमा ने कहा है कि ये जो है अमले कसीर में आता है, और अमले कसीर जो है वो नमाज में अगर आप करते हैं तो वो नमाज फिर फासिद हो जाती है। तो ये उसका उलमा ने जवाब दिया कि अमले कसीर वो होता है कि जो नमाज से हटकर कोई आप अमल करें, जैसे हैं। आप मसलन कोई दस्तक होती है दरवाजे पे, तो आप 4 कदम चल के जाके दरवाजा खोल देते हैं, ये अमले कसीर है। हम्म। ठीक है ना? आप उसी जगह पर खड़े हुए हैं, आप हिल नहीं रहे इधर उधर, तो जी आप चल फिर तो नहीं ना रहे, अपनी जगह पे मौजूद हैं, आप इधर उधर देख भी नहीं रहे, तो आप सिर्फ जो है वो सामने वाली जेब या साइड पे आप उस कुरान मोबाइल डाल लेते हैं और बाद में निकाल लेते हैं। तो इतना हमें हदीस पाक से मिल जाता है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नवासी थी हजरत उमामा। उमामा के बारे में ये आता है कि वो जो बच्ची थी, जैसे हजरत हसन हुसैन रजी अल्लाह तआला अन्हुमा के बारे में आता है कि वो नमाज में आप पर आके चढ़ जाते थे सजदे की हालत में, तो इनके बारे में ये आता है, सही बुखारी वगैरह में हदीस है कि आप इनको उठा के भी नमाज पढ़ लेते थे, ऐसे गोद में लिए हुए खड़े हैं तो नमाज पढ़ रहे हैं, और जब सजदे पे जाते हैं तो उनको साइड पे बिठा देते हैं। तो अब ये क्या अमले कसीर नहीं है कि जब खड़े होते हैं तो उनको उठाते हैं? अब ये सुन्नी मनाबे के अंदर बिल्कुल अथेंटिक रिवायत में आपको बता रहा हूँ, इसलिए ये अमले कसीर नहीं है। इसी तरह उलमा ने कहा कि अगर किसी की टोपी गिर जाती है तो एक आध दफा वो टोपी उठा के रख सकता है, बार बार तो ना करे, तो एक आध दफा उसको कर सकता है। तो ये इसलिए गुंजाइश है अगर, और खास तौर पर ये नमाज भी नफली है, ये ज़हन में हम्म। रखें। नफली नमाज में थोड़ी सी रुखसत वैसी ज्यादा होती है, हम्म। और बहुत वैसे सारी भी वो चीजों चूंकि के वो अंदर नरमी है ना। कुरान ही की तिलावत हाँ, कर रहे हैं उससे, तो इसलिए वो। अच्छा, बिल्कुल ये भी हम बिल्कुल। बिल्कुल आगे इसका रमजानी के हवाले से एक बढ़ाते हैं सिलसिला कि हमारे यहाँ पाकिस्तान में जो कल्चर है कि रमजान के आखिर में या उसके शुरू में ज़कात देने का, तो अभी जो मौजूदा हालात हैं उसके अंदर क्या इसका इम्कान है कि जो एक साल की मुद्दत है उससे पहले अगर कोई लोग अपने ये जो अमवाल शरिया हैं जो वाजिब हैं उनके फ़राइज़ हैं ज़कात की सूरत में, वो गुरबा को मसाकीन को जो उसके मुसारिफ हैं वो पहले अदा कर दें। बिल्कुल इसमें रुखसत है, सही बुखारी में हदीस मौजूद है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सैयदना अब्बास रजी अल्लाह तआला अन्हु जो आपके चचा थे उनकी ज़कात दी थी, और वो एडवांस में दे दी थी, यानी अभी साल तो पूरा नहीं हुआ था, तो उन्होंने एक साल की ज़कात उनकी पहले ही अदा फरमा दी थी। तो इसमें ये होता है कि आप एक अंदाज़ा करके तो वो ज़कात जो है पहले निकाल लेते हैं। बल्कि इसके अंदर हज़रत अनस रजी अल्लाह तआला अन्हु की एक रिवायत है, उनका एक असर है, वो मरफू रिवायत तो नहीं है, मतलब वो ये कहते हैं कि मुसलमान ये करते थे शाबान में, तो उसके अंदर हम्म। उन्होंने एक ये फरमाया कि एक तो कुरान मजीद की तिलावत बहुत ज़्यादा वो करते थे कि ताकि रमज़ान का एक जो है उसके लिए तैयार हो जाए, और दूसरा वो ये ज़कात निकालते थे ताकि जो लोग हैं वो तैयारी कर सकें अपने रमज़ान के हवाले से मसारिफ की। तो इस एतबार से मौजूदा जो है वो मुआशी तौर पर काफ़ी मसाइल पैदा हुए हैं, रोज़गार बंद हैं। तो इन हालात के अंदर अगर अभी
जैसा भी आप 8-9 दिन रहते हैं रमज़ान में, तो इतने में तो मसला ही कोई नहीं, आप 9 दिन पहले दे लें और अजर की बात जो है वो अल्लाह के हाथ में है। आप अगर ये नियत करते हैं कि इस गरीब को जो है वो रमज़ान से पहले ये मसाइल का शिकार है, मुश्किलात का शिकार है, इन दिनों भी ये अपना राशन कर ले और पहले उसे इंतज़ाम भी कर ले, तो ये भी एक नेक नियति के साथ आप कर रहे हैं, तो इंशाल्लाह अजर में कमी नहीं होगी इंशाल्लाह। बिल्कुल। अच्छा डॉक्टर साहब, इसी को हम आगे बढ़ाते हैं कि एक जो हमारे यहाँ पाकिस्तान में, चूँकि आप समाजी हवाले से भी चीज़ों पे नज़र रखते हैं, लिखते भी रहते हैं, कि एक हमारे यहाँ जो बाकी दुनिया में भी चली, लेकिन हम चूँकि ज़ाहिर है पाकिस्तान वाज़ेह अक्सरियत के साथ मुसलमान मुआशरा है, तो हमारी जो ये ज़िम्मेदारी है कि इन जो इम्तिहान का मौसम कह लें इसको, जो ज़ख़ीरा अंदोज़ी के हमारे सामने वाक़यात आ रहे हैं, जो रिश्वत सतानी की चीज़ें आ रही हैं, यानी हमारे सामने बेशुमार वाक़यात पिछले 1-2 माह में आए, यानी जो बहुत ज़्यादा आए जहाँ लोगों ने कार खैर भी किया, लेकिन जो कार शर है, वो भी बहुत ज़्यादा फैला इस ज़िम्न में कि जो चीज़ चाहे दवाई है वो 200 की थी तो अब वो 400 की मार्केट में मिल रही है। हैंड सैनिटाइज़र्स की बात कर लें, मास्क की, ग्लव्स की। तो बतौर मुसलमान इस्लाम की हमें क्या हुक्म क्या है, इस सिलसिले में नस क्या है कि हमने इन अय्याम में, मुश्किलात में और अमूमी हालात में भी इस तरह की चीज़ों से किस तरह रुकना है? हमें क्या बताता है इस्लाम? अच्छा, 2 चीज़ें आपने इसमें जो मैं समझ सका हूँ, एक तो ये है कि गिरां फ़रोशी का जो मसला है और यानी चीज़ चाहे मौजूद भी हो लेकिन आप रेट्स बढ़ा दें ताकि लोगों ने खरीदना ही खरीदना है। और दूसरा होता है कि आप जो है वो उसको ज़ख़ीरा कर लेते हैं, आप मार्केट में उसकी एक किल्लत पैदा कर लेते हैं। इसका भी मकसद यही होता है कि ज़्यादा मुनाफ़ा जो है वो हुँ। कमाया जाए। इसमें एक हदीस पाक है जो कि मैं आपको अर्ज़ कर देता हूँ कि वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फ़रमान है कि अल जालिबु मरज़ूक़ुन, जो लाता है मार्केट के अंदर चीज़ें और उनको फ़रोख्त करता है, उसको रिज़्क अता किया जाता है, ठीक है? और वल मुहतकिरु मलऊनुन, और जो स्टोर कर लेता है, ज़ख़ीरा कर लेता है, वो मलऊन है, उस पर लानत है। तो ये हदीस पाक जो है वो वाज़े तौर पर हमें बताती है कि हमें इस तरह की कोई हरकत नहीं करनी चाहिए कि जब लोगों को किसी चीज़ की ज़रूरत हो और वो आपके पास मौजूद हो, तो आप या तो उसको शो ना करें या फिर उसकी कीमतें जो हैं वो मसनूई तौर पर बहुत ज़्यादा बढ़ा दें, डबल ट्रिपल कर दें। तो ये इस्लाम की नज़र में ये बहरहाल बहुत ही काबिल मज़म्मत बात है। और हमारे यहाँ तो आम तौर पर भी रमज़ान में ये प्रैक्टिस है कि हर चीज़ की कीमतें जो हैं वो ख़ास तौर पर फलों की और सब्जियों की और इन चीज़ों की, ये बाकी भी जो मसाले वगैरह हैं जो यूज़ होते हैं ज़्यादा, कि अब पकौड़े बनने ही बनने हैं तो बेसन भी महंगा हो गया हुँ। और प्याज भी महंगा हो गया, और अब जो है वो ये इससे मुतल्लिक सारी चीज़ें जो हैं, तो ये बहरहाल गवर्नमेंट को भी इसमें किरदार अदा करना चाहिए, उलमा को भी ये तवज्जो दिलानी चाहिए। और हमारा जो ताजिर तबका है वो अगर दयानत से और मेहनत से अगर वो कमाता है तो उसमें अल्लाह बरकत डालते हैं। नबी वसल्लम ने फरमाया कि जो अमानतदार ताजिर है वो नबियों, सिद्दीकों और शुहदा के साथ होगा। तो हुँ। इसलिए अगर आप अमानत और दयानत के साथ तजारत करते हैं तो अल्लाह उसमें बरकत देता है। इसकी ज़रूरत नहीं है कि आप जो है वो डबल ट्रिपल करके कमाएँ, तो वो ये इस तरह के जो आप कमाएँगे वो उनमें बरकत नहीं होगी, वो लानत का अच्छा, बायस बनेगी। बड़ी अच्छी बात डॉक्टर साहब आपने की, और ज़ाहिर है कि अगर जो ज़ख़ीरा अंदोज़ी कर रहा है वो लानत का मुस्तहिक है, तो इसी तरह जिस तरह आपने कहा कि जो शख़्स सही अपना रिज़्क़ हलाल कमाएगा, तो बेशुमार अहादीस मौजूद हैं कि रिज़्क़ हलाल जो कमाने वाला है, और इन अय्याम में हम ख़ुसूसियत से इसका ज़िक्र इसलिए कर रहे हैं कि एक तो वैसे भी रमज़ान आने वाला है, और दूसरा वैसे भी यानी मिडल क्लास कह लें, लोअर मिडल क्लास और जो गरीब तबक़ात हैं, सब ही जो है वो चूँकि इस बुहरान का शिकार हैं, तो इसमें हमें ज़्यादा एक-दूसरे के साथ ताउन की ज़रूरत है, बजाए इसके कि जो कुछ हम पहले सालों में करते आए हैं, वो करें। डॉक्टर साहब हम आगे बढ़ते हैं, बिल्कुल। तो एक एक अभी जो यूरोपीय ममालिक का भी आपने जिस तरह ज़िक्र किया, जो लोग कोरोना से वफ़ात पा जाते हैं, इंतकाल कर जाते हैं, जो मरहूमीन हैं, उनकी जो गुस्ल-ओ-कफ़न है, उनकी जो नमाज़ जनाज़ा है, उसके हवाले से क्या रियायत मुमकिन है, और क्या चीज़ है जिसको हमने हर सूरत में करना ही करना है? और इसी के साथ इसका भी जवाब दे दें कि बाज़ ममालिक में ये भी आया है कि वो मुसलमान मैयत को जला देते हैं इस खौफ से कि इससे वायरस ना फैले। इन दोनों चीज़ों के ऊपर डॉक्टर साहब थोड़ा-सा आप तबसरा करें।
अच्छा, इसमें भी वही बात है, मैं ये अर्ज़ करूँगा कि इसके अंदर हमें ये देखना चाहिए कि जो माहिरीन हैं, उनका क्या कहना है। यहाँ मुझ तक जो मालूमात पहुँची हैं, वो कुछ मुतज़ाद हैं। मैंने यहाँ एक लाहौर में डॉक्टर साहब हैं मेरे जानने वाले, तो उनसे मैंने राब्ता किया था। तो उन्होंने मुझे पहले तो ये उनका मेरे पास वॉइस मैसेज भी मौजूद है, व्हाट्सएप पे उन्होंने मुझे किया और उसमें उन्होंने ये कहा कि ये असल में जब फ़ौत हो जाता है इंसान कोरोना से, तो उसकी बॉडी के ऊपरी हिस्से पे भी वायरस मौजूद होता है, यानी सरफेस पे भी होता है, ऊपर जो है। अंदर तो होता ही होता है फेफड़ों के अंदर, लेकिन ये है कि बाहर भी उसके जो जिस्म का हिस्सा है, वहाँ भी होता है, तो उसको अगर कोई गुसल देगा तो वो लाज़िमन इन्फेक्शन उसको भी हो जाएगी। अच्छा, अब एक खबर फिर जो है उन्होंने बाद में किसी अखबार का तराशा सा भेज दिया। उसके अंदर ये लिखा हुआ था कि जब फ़ौत हो जाता है, तो वो वायरस अंदर होता है तो वो मर जाता है। वायरस भी उसके साथ ही जो है वो ख़त्म हो जाता है। अब इसमें अगर तो ये सूरत है तो फिर तो मेरा ख़्याल है कि एहतियाती तदाबीर के साथ गुस्ल देना चाहिए। इस्लाम की तालीमात तो यही हैं और इसमें किसी किस्म की हमें जो है वो कोताही नहीं करनी चाहिए। लेकिन अगर इस सिलसिले में जो है वो अंदेशा है और इसमें भी अरब उलमा के फतावा आ चुके हैं। शेख सुलेमान अर्रुहैली का फतवा जो है वो मैंने शेयर भी किया था सोशल मीडिया पर। उन्होंने कहा था कि अगर वो गुस्ल देने से ये यकीनी है कि वो वायरस जो है इन्फेक्शन दूसरे को लग जाएगी गुस्ल देने वाले को, तो फिर गुस्ल ना दें। उनको सिर्फ जो है वो उसी तरह ही कफन के अंदर वो लपेट दें बगैर उसको टच किए और उनको जो है वो दफना दें। गुस्ल अगर देने में आपको ज़्यादा ज़रर पहुँचने का अंदेशा है तो गुस्ल को वो किया जा सकता है, स्किप किया जा सकता है उसको, उसमें रुख़्सत मौजूद है। लेकिन ये वही बात है कि इसमें डॉक्टरों का जो है वो हतमी होगी बात कि अगर वो कहते हैं कि नहीं इससे कोई ऐसा अंदेशा नहीं है, उसमें पहले उन्होंने ये मुझे कहा था कि जी वो किट वग़ैरह पहन के बहुत अच्छी तरह पूरी तरह अपने आप को कवर करे और फिर वो ग्लव्स भी पहने और वो किट वग़ैरह का भी एहतमाम हर जगह नहीं, ज़्यादा से ज़्यादा यही हो सकता है कि आप वो पहन लें, ग्लव्स पहन लें और मास्क हम्म। चढ़ा लें। इतना ही है। अब इतने जो लोग फौत होते हैं तो वो कहाँ से किट्स वगैरह लेके आएंगे गुस्ल देने के। वो तो हम आम गली मोहल्ले में हम खुद ही लोग गुस्ल देते हैं अपनी मैयतों को, या हम्म। मस्जिद से कोई आ जाता है, मोहल्ले का ही कोई बंदा होता है, तो वो किट्स वगैरह का एहतमाम करना जो है मेरा ख्याल है कि बहुत मुश्किल है। और खुदा न खास्ता ये मामला ना बढ़े, अल्लाह करे कि ये जो है वो इसी तरह कंट्रोल में रहे और जल्द अज जल्द हम इससे निकल जाएं, क्योंकि मौतें अभी अल्हम्दुलिल्लाह उतनी ज़्यादा नहीं हैं जो दुनिया के अंदर हो रहा है, यहाँ हम्म। कम है। लेकिन इसके बावजूद जो है अगर 100 बंदा भी फौत हुआ है तो वो 100 किट्स कहाँ से वो लाएं? वो डॉक्टरों को तो मिल नहीं रही किट्स। हम्म। यहाँ तो सूरत हाल ये है कि डॉक्टर्स के पास मौजूद नहीं है। तो इस काम के लिए अलग से जो है वो कौन मुहैया करेगा और कैसे होगा? तो मैं समझता हूँ कि अगर वो ये कहते हैं तो ये इसमें कोई हरज की बात नहीं है इंशाअल्लाह ताला। ये वो इसरार में आ जाता है कि तो आप जो दूसरा बात फत्तकुल्लाह है डॉक्टर मस्तफा। साहब, जो मैयत को जलाने वाली जो यूरोप में हो रहा है उसके हवाले से। नहीं, वो मेरा ख्याल है ज़्यादा एग्ज़ैजरेशन है। उसकी कोई मुसद्दक़ा उस तरह नहीं आई। अमेरिका में भी दफ़न ही किया जा रहा है और जलाने का कोई शायद कोरिया वग़ैरह में अगर कहीं हुआ भी है तो वो मेरा ख्याल उसकी अभी ज़रूरत नहीं है। इतना नहीं है कि वो जो है उसको किया जाए। दफ़न करना चाहिए, दफ़नाना और चाहिए, जाहिर है कि ये वो जलाने जो से। मैयत है उसकी भी कुछ ना कुछ हकूक है, वो भी पूरी हमें कोशिश करनी चाहिए कि वो जितना मुमकिन हो बिल्कुल, हम अदा करें। बिल्कुल ऐसे है जी इंशाल्लाह। ये अभी शाह अब्दुल अज़ीज़ साहब फ़ौत हुए हैं मानसेरा में, कल ही उनकी डेथ हुई है। तो दफ़न किया गया, जनाज़ा वग़ैरह भी हुआ है, कोई ऐसा मसला नहीं है इंशाल्लाह। जब आप भी इख्तिताम की तरफ बढ़ रहे हैं तो एक अभी चूंकि अब हज में भी अगरचे 2-3 माह रहते हैं, लेकिन जो सूरत हाल हमें नजर आ रही है, हम दुआ गो हैं कि खुदावंद की रहमत जो है वो इंशाल्लाह शामिल हाल हो रही है, मसला जल्द अज जल्द खत्म हो। लेकिन जो हमें सूरत हाल नजर आ रही है कि शायद इस बरस हज भी वो अदा नहीं हो सकेगा, तो उसमें कुछ तजावीज़ आ रही हैं। एक तजवीज़ ये भी आई है कि अगर वहाँ पे जो सऊदी हुकूमत है, क्योंकि हर मुल्क का और खुसूसन जो मुसलमान ममालिक है उनका एक कोटा होता है, तो वो सिर्फ मुख्तसर सतह पे चंद लोग, 10 लोग 20 लोग हर मुल्क से अगर आ जाएं और चंद सौ लोग मिलके जो फरीज़ा हज है वो पूरी एहतियाती तदाबीर के साथ अदा कर लें। इसके हवाले से आपकी क्या राय है हज के हवाले से? देखिए, बात ये है कि वही बात है कि जितना मुमकिन हो सके आसानी के साथ
या थोड़ी सी मुशक्क़त भी अगर उसमें आती है तो उसमें यकीनन इसकी कोशिश करनी चाहिए। ये हमारे शायर में से है और शायर के लिए हुकूमतों को हसास होना चाहिए, इंतज़ामात करने चाहिए और ये कोई नामुमकिनात में नहीं है। और मुझे उम्मीद है कि सऊदी गवर्नमेंट जो है वो चूँकि तजुर्बा रखती है इस तरह के मामलात से निपटने का एक अरसा है, वो ये कर रहे हैं और अच्छे इंतज़ामात वो करते हैं इंशाल्लाह। तो वो इसका कोई ना कोई वे आउट निकालेंगे और उसमें ये अच्छी तजवीज़ है, बहुत उम्दा तजवीज़ है कि कुछ सऊदीया से लोग हो जाएँ और बाहर से भी कुछ महदूद लोगों को वो अगर इजाज़त दे दें, जो कि ये सारी जो है वो एहतियाती तदाबीर कर लें। लेकिन ये है कि इसमें एक बात ज़हन में रखें कि पहले भी कई दफ़ा बाज़ वजूहात की बिना पर हज जो है वो मौकूफ़ रहा है। तारीख़ में, हिस्ट्री में कई दफ़ा ऐसा हो चुका है। इससे खुदा न ख़ास्ता कोई इस्लाम मिट नहीं जाएगा इंशाअल्लाह ताला। ये बहरान आते रहते हैं। तो इसमें असल चीज़ ये है कि इंसानी जान का तहफ़्फ़ुज़ जो है वो यकीनी बनाया जाए और उस पे कोई कंप्रोमाइज़ ना किया जाए। ये ख़ाम-ख़ा लोग जो है वो एडवेंचरिज़्म के अंदर अभी वो एक बिशप का वो चल रहा है, आपने देखा होगा कि उसने कहा कि हम्म। जी आप चर्च आते रहें और कोई मसला नहीं, खुद भी हम्म। एहतियात नहीं उन्होंने की, तो वो मर गए। अब इससे क्या होता है, इससे जो इल्हादी तबका है, मुल्हिद तबका है, वो इससे फिर जो है वो गलत इस्तेदलाल करता है कि देखो भई, ये खुदा ने तो इसको नहीं बचाया कोरोना से, हम्म। तो उसका तो खुदा पर था बड़ा, ठीक है ना? तो उससे आप एक देते हैं, हालाँकि मज़हब का तकाज़ा ही नहीं है वो, मज़हब कहाँ कहता है? मज़हब तो कहता है कि आप जो है अब देखिए ना, मज़हब ये कहता है कि अगर गुस्ल से आपको जान जाने का अंदेशा है तो आप तयम्मुम कर लें। गुस्ल वाजिब हम्म। है, आप पर फ़र्ज़ है, हालत जनाबत में है, ठीक है? तो वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वाक़या मशहूर है कि एक सफ़र में थे, तो वो एक सहाबी के सर पे ज़ख्म लगा हुआ था। उनके जो है वो गुस्ल उन पर वाजिब हो गया। उन्होंने अब पूछा भी कइयों से कि मैं क्या करूँ? ये ज़रा हदीस बड़ी अहम है। तो हम्म। उन लोगों ने कहा, दूसरे सहाबा ने, कि भई आपको तो गुस्ल करना पड़ेगा, क्योंकि गुस्ल फ़र्ज़ है आप पर। तो उन्होंने गुस्ल किया, सर के ऊपर भी पानी बहाया, वो ज़ख्म उनका खुल गया और उससे उनकी जो है वो शहादत हो गई, फ़ौत हो गए, वफ़ात पा गए। ठीक है? अब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब ये पता चला, सफ़र में थे, मदीना जब आए तो नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम को जब पता चला तो आपने बड़े सख्त अल्फाज इरशाद, आपने कहा कि अल्लाह इनको कत्ल करे, इन्होंने उसको कत्ल किया है। कातलूहु हम्म। कातलहुमुल्लाह। हम्म। आपने यानी गलत फतवा दे दिया ना, कि आपको तो ये चाहिए था कि आप कहते कि भई नहीं, आप तयम्मुम कर लें, आप गुस्ल ना करें। तो जब अगर दीन ये नहीं कहता कि आप जो है वो अपनी जान को जो है वो खतरे में डाल लें, तो ये मैं समझता हूँ यानी कि हज के यानी हवाले से अगर वो जो जान बचाई जा सकती है उसको बचाया जाना ज़रूरी है। अच्छा डॉक्टर उसको साहब, आखिरी आखिरी बात आप इसके ऊपर कमेंट करें, फिर अभी इस सिलसिले को इख्तिताम की तरफ ले जाते हैं कि एक तो ज़ाहिर है जो इल्लत व असबाब के कवानीन हैं कुदरत की तरफ से, एक मादी ज़राए हैं जो हम इख्तियार करते हैं, दवा भी है, एहतियात भी है, सब कुछ भी है। लेकिन एक ये है कि इस तरह के जो अब ये कह लीजिए नाउम्मीदी की एक आलमी फ़ज़ा है, शायद इससे पहले कभी यानी पिछले 100 साल में या पिछले 50 बरसों में या हमारी ज़िंदगी में हमने देखी हो। तो ये भी एक मौका है कि हम वापस जो बारगाह इलाही है उसमें तक़र्रुब के लिए दुआएँ करें, मनाजात करें, वापस खुदा की तरफ लो लगाएँ। तो इस सिलसिले में एक मुसलमान को क्या इन दिनों में ख़ुसूसन जब वो घरों में हैं, तो क्या अमाल करने चाहिए? कुरान की तिलावत है, दुआएँ हैं, कि वो वापस जो एक रूहानी सिलसिला है, क़ल्बी सिलसिला है खुदावंद की तरफ, उसकी तरफ वापस मुतवज्जह हों। बिल्कुल जी, इसमें तो कोई शक व शुबा नहीं है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो तर्ज़ अमल हमें मिलता है कि जब भी कोई परेशानी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी में आई है और आपको लाहक होती थी, तो आप जो है फ़ौरी नमाज़ की तरफ जाते थे। इससे तो एक ये है कि नवाफ़िल हम पढ़ें ख़ास तौर पर, और नफ़िल नमाज़ पढ़कर, और दूसरी चीज़ दुआ जो है वो तो हर वक़्त मोमिन का एक हथियार है और उसका एक मुस्तकिल जो है वज़ीफ़ा है। तो ज़्यादा से ज़्यादा दुआएँ करें, अज़कार के अंदर अला बिज़िक्रिल्लाहि तत्मइन्नुल क़ुलूब। ये जो एक ज़हनी स्ट्रेस है, जो मीडिया ने बड़ा एक हाइप क्रिएट कर दी हुई है, तो उसकी वजह से बल्कि अब डॉक्टर ये कह रहे हैं कि वो कोरोना से नहीं मरता, वो स्ट्रेस से भी बंदा मर जाता है। हुँ। इसलिए एक उम्मीद और एक हौसला
और अल्लाह ताला से ताल्लुक़ के अंदर ही ये चीज़ें हैं कि ज़िक्र किया जाए, दुआओं का एहतमाम किया जाए, नवाफ़िल का एहतमाम किया जाए, फ़र्ज़ नमाज़ों को वक़्त पर अदा किया जाए और हर वक़्त जो है वो इंसान कोशिश करे बावुज़ू रहे और वो ज़िक्र करता रहे, कुरान मजीद की तिलावत करता रहे और ख़ास तौर पर ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो दुआ जो है, वो इसके लिए कि अल्लाह हमसे ये वबा जो है वो उठा ले और हमें महफूज़ फ़रमा और इस आज़माइश से जो है वो हमें निजात अता फ़रमा। तो यही नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उसवा है। आप अलैहिस्सलाम नमाज़ पढ़ते थे, दुआ करते थे और सहाबा को भी यही तलक़ीन करते थे। तो आज भी यही हमें करना है, ज़िक्र है, तिलावत कुरान है, नवाफ़िल हैं, दुआ है। ये चीज़ें हैं जिनका हमें एहतमाम। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, आपने अपने कीमती वक़्त में से वक़्त निकाला और बहुत सारे जो इश्यूज़ इस वक़्त हमें दरपेश हैं और जिनके ऊपर बहस हो रही है, उसका जो एक नुक्ता नज़र है, रैशनल नुक्ता नज़र है और जो मज़हब जिसको जवाज़ भी बख्शता है, और वही मैं समझता हूँ कि इन दिनों में हमें बतौर मुसलमान एग्री होना चाहिए कि जो राजे चीज़ें वो वही हैं जिसमें आपने जैसे ज़िक्र किया कि जो हिफ्ज़ जान का तसव्वुर है वो बाकी रहे और जो शरीयत के मकासिद हैं उनके ऊपर भी आंचना है। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, इंशाल्लाह ये सिलसिला आइंदा भी जारी रहेगा आपके वक़्त देने का। इंशाअल्लाह, बहुत शुक्रिया।